नमस्ते एस्पिरेंट्स। तो आज बात करेंगे बैंकिंग और एसएससी के एग्ज़ाम की। आपने थंबनेल पे देखा होगा कि मैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम और बैंकिंग के पीओ क्लर्क के एग्ज़ाम इन दोनों की तुलना करने वाला हूँ, मतलब कंपेयर करने वाला हूँ। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार करूँगा क्योंकि मैंने बैंकिंग में 7 से 8 प्रीलिम्स और 5-6 मेंस दिया है और सीजीएल में भी पिछले 3 साल से मैं मेंस देते आ रहा हूँ। जो मैंने पिछला वाला वीडियो बनाया था उसमें सबसे ज़्यादा यही कमेंट था कि लोगों को लग रहा था कि मैं बैंकिंग को ज़्यादा इजी दिखा रहा हूँ और एसएससी सीजीएल को ज़्यादा मुश्किल। मैं एसएससी सीजीएल और बैंकिंग के एग्ज़ाम को 4 पॉइंट्स के थ्रू कंपेयर करने वाला हूँ। तो वो 4 पॉइंट्स है सिलेबस सबसे पहला, फिर उसके बाद एग्ज़ाम लेवल, फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ कितने हैं और उसके बाद सबसे लास्ट कि कट ऑफ कितना जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो बात करते हैं पहले पॉइंट की, सिलेबस। तो सिलेबस ऑल ओवर देखा जाए तो एसएससी सीजीएल का सिलेबस बैंकिंग के सिलेबस से ज़्यादा है क्योंकि उसमें जीके का पोर्शन बहुत ही वास्ट है। तो बात करते हैं क्वांट की, तो क्वांट बैंकिंग में अर्थमेटिक आता है, जबकि सीजीएल में अर्थमेटिक के साथ एडवांस भी आता है। इंग्लिश में बैंकिंग में रीडिंग बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, एंटोनिम सिनोनिम्स भी होता है, जबकि सीजीएल में ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और एंटोनिम सिनोनिम्स आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। अब रीजनिंग की बात करें तो सीजीएल का रीजनिंग काफ़ी आसान है। कोई भी बच्चा 1-2 महीने में सिलेबस ख़त्म करके बहुत अच्छा स्कोर ला सकता है, जबकि बैंकिंग का रीजनिंग वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट है। तो बात करते हैं जीके की लास्ट। जीके जो है वो सीजीएल में बहुत ही वास्ट है, जबकि बैंकिंग में जीके जो है, जीके नहीं उसमें करंट अफेयर्स ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और बैंकिंग के अवेयरनेस से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और कुछ अभी कॉमन जो छोटे मोटे सवाल हैं स्टैटिक जीके के वो भी आने लगे। और कंप्यूटर बच गया, टाइपिंग बच गया, ये सब भी है चीज़ें, लेकिन ये सब अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर दोनों में पूछा जा रहा है, आरआरबी में पूछा जाता है बैंकिंग के एग्ज़ाम में मेंस में, और सीजीएल में तो पूछा ही जाता है जो कि क्वालिफाइंग है। तो ऑल ओवर बताया जाए सिलेबस में, तो सिलेबस में एसएससी सीजीएल का सिलेबस ज़्यादा है और बैंकिंग का सिलेबस कम है। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, एग्ज़ाम लेवल। तो एग्ज़ाम लेवल अगर बैंकिंग के एग्ज़ाम के बारे में बात करें और प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, तो बैंकिंग का प्रीलिम्स कई हद तक ईजी होता है। उसमें आपको स्पीड लाना पड़ेगा और आपको सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करके सारे टॉपिक्स एकदम क्लियर करना होगा। और बात करें अगर सीजीएल की, तो सीजीएल का एग्ज़ाम लेवल ज़्यादा टफ नहीं होता है। उसमें आपको बहुत ज़्यादा स्कोर लाना पड़ता है, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू बेस्ड होते हैं। तो अगर एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो मुझे बैंकिंग का एग्ज़ाम थोड़ा ज़्यादा टफ लगता है एसएससी सीजीएल के मुकाबले। भले ही सीजीएल में ऐसा नहीं है कि कम मार्क्स में हो जाता है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करना पड़ता है, लेकिन बैंकिंग में एग्ज़ाम लेवल हर एक टाइम कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं और आपको क्वेश्चंस को समझने में, सवाल को बनाने में, क्वेश्चंस को बनाने में टाइम लगता है काफ़ी। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ किस में कितनी ज़्यादा हैं। तो अगर एसएससी सीजीएल या एसएससी के एग्ज़ाम्स की बात करें तो उसमें जो मेनली एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस और भी 1-2 एग्ज़ाम होते हैं, जैसे सीपीओ का एग्ज़ाम होता है, लेकिन मेनली लोग जो है सीजीएल और सीएचएसएल और एमटीएस का एग्ज़ाम्स देते हैं, उसके लिए पढ़ाई करते हैं। जबकि बैंकिंग में बात करें तो बैंकिंग में मिनिमम टू मिनिमम क्लर्क के 3 नोटिफिकेशन और पीओ के 3 नोटिफिकेशन आते ही आते हैं। उसके साथ कभी आरबीआई असिस्टेंट, एनआईसीएल, इंश्योरेंस के एग्ज़ाम्स, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़। कहने का मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो बैंकिंग में ज़्यादा है क्योंकि कम से कम आपको 8 से 10 एग्ज़ाम तो मिलेंगे ही मिलेंगे बैंकिंग के हर एक साल। जबकि सीजीएल में आप क्या सीएचएसएल दीजिएगा, सीजीएल दीजिएगा, एमटीएस दीजिएगा या सीपीओ दीजिएगा और भी 1-2 हो सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4, 5। तो अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो बैंकिंग में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे तो 1 साल, 2 साल या 3 साल में ज़्यादा चांस है होने का। बात करते हैं कट ऑफ की, तो कट ऑफ जो है वो एसएससी सीजीएल का काफ़ी ज़्यादा जा रहा है। पिछले ही साल 2024 में 390 में से 330 प्लस कट ऑफ गया था मेंस का, और प्रीलिम्स का 200 में से 153 के अराउंड गया था। और अगर बात करें बैंकिंग का, तो बैंकिंग का भी प्रीलिम्स में काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ जाता है और मेंस में बहुत कम कट ऑफ जाता है
क्योंकि मेंस में आपको, बैंकिंग के मेंस में आपको क्वेश्चंस को अच्छे से चूज़ करके आपको बनाना पड़ता है। काफ़ी क्वेश्चंस होता है, जैसे आपको मैं अपने जो मुझे याद आ रहा है, जो मैंने IBPS PO का मेंस दिया था, तो उसमें 225 मार्क्स का वो एग्ज़ाम होता है। उसमें जो है 65 टू 70 या 75 अराउंड गया था कट ऑफ, तो बहुत ही कट ऑफ कम है उसमें। जबकि 225 में 25 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग। तो अगर कट ऑफ की दृष्टिकोण से देखा जाए तो कट ऑफ जो बैंकिंग का है, खासकर मेंस का, वो बहुत कम है। इसका मतलब क्योंकि क्वेश्चंस लेवल काफ़ी बहुत ही टफ आते हैं, जबकि सीजीएल में क्वेश्चंस जो आप पढ़ के जाते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट पढ़ के जाते हैं PYQ से, तो उसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आप बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं तो उसका कट ऑफ का बहुत ज़्यादा जाता है। इन सभी 4 पॉइंट्स के थ्रू मैंने ये फिगर आउट किया है कि बैंकिंग का एग्ज़ाम थोड़ा ज़्यादा टफ है। हाँ, मुझे लग रहा है कि आप SSC CGL वाले या SSC वाले लोगों को बहुत ही ख़राब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है कि बैंकिंग का एग्ज़ाम, खास करके PO मेंस का एग्ज़ाम, वो बहुत ही ज़्यादा टफ आता है SSC CGL के मेंस के या प्रीलिम्स के कंपैरिजन में। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ पे आपका आसानी से एग्ज़ाम निकल जाएगा CGL में, या आसानी से कहीं दोनों जगह नहीं निकलने वाला। दोनों जगह आपको मेहनत करना पड़ेगा। और क्योंकि मैं एग्ज़ाम लेवल और कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, तो इसीलिए वो मैं बैंकिंग को टफ बता रहा हूँ। लेकिन अगर बात करें कि सिलेक्शंस होने के ज़्यादा चांस आपके किस में है, तो मुझे लगता है सिलेक्शन होने के ज़्यादा चांस भी बैंक में है आपके। CGL में कम है, क्योंकि CGL में जो एग्ज़ाम्स होते हैं, आप जैसे देखिएगा, आप नोटिस कीजिएगा कि हर साल 50% के लगभग या उससे ज़्यादा भी कई बार रिपीटर्स होते हैं। इसका मतलब वो पहले ही CGL में जॉब ले चुके हैं, लेकिन अब उनको अच्छा पोस्ट चाहिए, उनको होम पोस्टिंग चाहिए, तो वो फिर से एग्ज़ाम देते हैं और निकाल भी लेते हैं। ऐसे मेरे कई सारे दोस्त भी हैं जो अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिन्होंने SSC CGL SSC CHSL क्लियर कर चुका है, और वो अभी जॉब भी कर रहे हैं और साथ साथ CGL का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं। और वो तब तक देंगे जब तक उनको मनचाहा पोस्ट नहीं मिलेगा। और इसमें मैं अपनी कोई राय नहीं रखना चाहता कि ये सही है गलत है, क्योंकि ये सभी का अपना पर्सनल डिसीजंस होता है। मुझे लगता है कि मेरे इन पॉइंट्स के माध्यम से थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि मैं बैंकिंग के एग्ज़ाम को क्यों टफ बता रहा हूँ, और मैं SSC में नौकरी लेना क्यों टफ बता रहा हूँ। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि बैंकिंग में 1 साल या 2 साल या 3 साल अगर आप तैयारी करते तो बहुत ज़्यादा चांस है कि दूसरे साल या तीसरे साल अगर आप अच्छे से तैयारी करें तो आपका जॉब निकल जाएगा। क्योंकि वहाँ क्या होता है कि जैसे आप क्लर्क का एग्ज़ाम देते हैं, आप क्लर्क में ज्वाइन कर रहे थे, तो आप फिर से क्लर्क का एग्ज़ाम नहीं देते। PO निकल जाता है तो आप फिर से क्लर्क का एग्ज़ाम नहीं देते हैं, और ना ही PO का भी एग्ज़ाम देते हैं। हो सकता है कि अगर IBPS PO में हो गया तो कई लोग SBI PO का एग्ज़ाम देते हो, लेकिन वो काफ़ी कम परसेंटेज है, क्योंकि बैंक में काम करने के साथ पढ़ाई करना भी काफ़ी मुश्किल है। तो वहाँ पे क्या होता है कि नए कैंडिडेट्स आते रहते हैं, और जो भी अच्छे से तैयारी किया हुआ है, क्योंकि आप 1 साल 2 साल दे चुके हैं, तो नए कैंडिडेट से जब आप फाइट करेंगे तो आपका ज़्यादा चांस है कि आपका जॉब क्लियर हो जाएगा। जबकि CGL में क्या होता है कि हर साल रिपीटर्स आते हैं, हर साल वो एग्ज़ाम में बैठते हैं और वो क्लियर भी कर लेते हैं, क्योंकि उनका एक लेवल पे तैयारी पहुंच गया है कि वो हर साल क्लियर कर लें। ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ ये इजी है वो टफ़ है, दोनों टफ़ है। दोनों के निकालने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। ये ओवरऑल मेरा वीडियो था कि जिसमें मैंने बताया कि कैसे ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं और कौन टफ़ है कौन आसान है। बाकी आप अपनी कमेंट्स में राय रख सकते हैं कि आपको कौन सा आसान कौन सा मुश्किल लगता है, और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा हो तो उस पर भी आप सवाल उठा सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि सारे कमेंट्स को जवाब दे सकूँ। तब तक के लिए गुड बाय, और मिलते हैं अगले वीडियो में।